हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम देखने जा रहे हैं वो कैप का लेक्चर 33। ठीक है, तो हम पहले पहले वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड था हमारा लूसिड। लूसिड मतलब स्पष्ट, साफ, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कैसे याद किया था? लुक प्लस आईडी। जब हम किसी की आईडी को देख लेते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है, उसके बाद जो इंसान है उसके बारे में सब कुछ साफ हो जाता है। सेकंड है हमारा लुगुब्रियस। लुगुब्रियस मतलब अत्यधिक दुखी, शोकपूर्ण, एग्जैग्रेटेडली सैड और मॉर्नफुल। ठीक है। थर्ड था हमारा ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब चमकीला, उज्जवल, ग्लोइंग और गिविंग ऑफ लाइट। कैसे याद किया था इसको? ल्यूमिनस इन्वर्टर से याद किया था। जो हमारे इन्वर्टर की कंपनी है ल्यूमिनस, जो कि लाइट देती है, तो उससे हमने इसको याद किया था, ल्यूमिनस इन्वर्टर से। फोर्थ है हमारा मैक्नेशन। मैक्नेशन मतलब षड्यंत्र, चालबाजी, सीक्रेट और एविल स्कीम। कैसे याद किया था? मशीन गन अगेंस्ट नेशन। कहां लिख दूं इसको? यहां लिख देता हूं, मशीन प्लस गन अगेंस्ट द नेशन। ठीक है, मतलब जो इंसान एक हथियार उठा ले अपने नेशन के खिलाफ, तो वो क्या है? षड्यंत्र रच रहा है, चालबाजी कर रहा है। ठीक है, उसका एक सीक्रेट प्लान है। फिफ्थ था हमारा मैग्नानिमस। मैग्नानिमस मतलब उदार, क्षमाशील, जनरस और फॉरगिविंग। सिक्स्थ हमारा मैग्नेट। मैग्नेट मतलब धनी, प्रभावशाली व्यक्ति, पावरफुल और वेल्दी बिजनेस पर्सन। मैग्नेट को कैसे याद किया था? मैग्नेट से याद किया था। जो इंसान बहुत ज्यादा पैसे वाला होता है वो एक तरीके की तरह चुम्बक की तरीके होता है, उसके पास सभी लोग आना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होता है, तो मैग्नेट। सेवेंथ हमारा मैलिस। मैलिस मतलब बेचैनी, असहजता, जनरल फीलिंग ऑफ अनइजनेस। कैसे याद किया था इसको? इसको हम लोगों ने जोड़ा था मलेरिया से। जिसको मलेरिया हो जाता है उसको बेचैनी होती है अंदर से। मैलफिसेंस। मैलफिसेंस का मतलब दुराचार, अवैध कार्य, इलीगल एक्ट, स्पेशली बाय एन ऑफिशियल। कैसे याद किया था इसको? मैल जो कि बैड से रिलेटेड था, मैल का मतलब बैड, प्लस फीस जो एक तरीके से रिश्वत ले, बैड फीस ले। ठीक है, तो वो क्या करता है? इलीगल काम करता है। नाइन्थ था हमारा मैलिंगर। मैलिंगर मतलब बीमारी का बहाना करना, प्रिटेंड टू बी इल टू अवॉइड वर्क। कैसे याद किया था इसको? मलिंगा से याद किया था कि मलिंगा जो था, मलिंगा जो थे, एक बॉलर थे महान श्रीलंका के, वो स्पिन करने से बचते थे, स्पिन बॉलिंग करने से बचते थे, इसलिए वो बहाना बनाते थे। तो मलिंगर किससे याद रखोगे? मलिंगा से, वो स्पिन बॉलिंग करने से बचते थे। टेंथ है हमारा मैलिएबल। मैलिएबल मतलब लचीला, ढलने योग्य, इजली शेप्ड और इन्फ्लुएंस। कैसे याद किया था इसको? मेल्ट एबल, जो आसानी से मेल्ट हो जाए, ठीक है, जल जाए, तो उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। 11th हमारा मैंडेट। मैंडेट का मतलब आदेश, अधिकार, ऑफिशियल ऑर्डर और कमांड। मैन प्लस डेट से याद किया था कि हमें नेचर जो है वो एक डेट देती है, हर इंसान को एक डेट देती है कि वो अपना काम तब तक कंप्लीट कर ले, ना तो उसको ऊपर दोबारा बुला लिया जाएगा, एक तरीके से आदेश देती है। तो मैन डेट, मैन के पास सिर्फ एक डेट है। 12th है हमारा मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब स्पष्ट, प्रत्यक्ष, क्लियर एंड इजली सीन। कैसे याद किया था? भारत में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, यहां देखो, मैनी फेस्टिवल, मैनी प्लस फेस्टिवल, तो हमको दिख जाता है, एक तरीके से स्पष्ट होता है। जैसे दिवाली होती है, बहुत सारी झालरें लग जाती हैं, पटाखे फूटने लगते हैं, होली होती है, लोग कलर से खेलने लगते हैं, तो इतने ज्यादा फेस्टिवल होते हैं भारत में जो साफ साफ दिख जाते हैं। 13 था हमारा मैनिफेस्टो, जो कि इलेक्शन से हमने याद किया था कि भाई जो जितनी भी पार्टियां हैं वो अपना मैनिफेस्टो दिखाती हैं। घोषणा पत्र इसका मतलब होता है पब्लिक डेक्लेरेशन। 14 था हमारा मार्शल। मार्शल मतलब संगठित करना, व्यवस्था बनाना, अरेंज और गैदर इन ऑर्डर। और ये 5th था हमारा मार्शल। ये थोड़ा सा यहां नीचे आ गया है, देख लेना इसको। मार्शल ये था सैनिक और युद्ध संबंधी, रिलेटेड टू वॉर और सोल्जर। इसकी कोई ट्रिक नहीं थी, बस इनकी स्पेलिंग अलग होती है, मीनिंग अलग होती है, मगर जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है मार्टियर। मार्टियर मतलब शहीद, अ पर्सन हु डाइज और सफर फॉर अ कॉज। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए जान दे दे। कैसे याद करेंगे इसको?
मरने के लिए तैयार, मार्टियर, मरने के लिए जो हमेशा तैयार रहता है। जो हमारे बॉर्डर में सिपाही हैं वो हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? हीरो, विक्टिम, सेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कावर्ड, बिट्रेयर। भगत सिंह became a martyr for India's freedom, inspiring millions to fight for independence। जो भगत सिंह थे वो भारत के जो स्ट्रगल था उसके एक शहीद बन गए थे और उन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया था आजादी के लिए लड़ने के लिए। ठीक है। सेकेंड है हमारा मैट्रिकुलेट। मैट्रिकुलेट मतलब कॉलेज में नाम दर्ज कराना, टू इनरोल एज अ स्टूडेंट स्पेशली इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कैसे याद करोगे? देखो इसकी स्पेलिंग में ही मैट्रिक है और मैट्रिक सबको पता होगा क्लास 10 को कहते हैं। क्लास 10 क्रॉस करने के बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो मैट्रिकुलेट, मैट्रिकुलेट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनरोल, रजिस्टर, एडमिट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लीव, विदड्रॉ, ड्रॉप आउट। After completing school, Ria matriculated at Delhi University to study economics। स्कूल को कंप्लीट करने के बाद रिया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। थर्ड है हमारा मॉडलिन। मॉडलिन मतलब भावुक, अत्यधिक भावनात्मक, ओवरली सेंटिमेंटल और टीयरफुली इमोशनल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेंटिमेंटल, टीयरफुल, इमोशनल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम, अनइमोशनल, प्रैक्टिकल। आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स ही बिकेम मॉडलिन, क्राइंग अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड ड्रीम्स। कुछ थोड़े से ड्रिंक के बाद वो जो था बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया और रोने लगा, अपनी चाइल्डहुड ड्रीम्स को एक तरीके से याद करके। जो उसकी बचपन की जो ड्रीम थी उसके बारे में वो सोच सोच के रोने लगा। कैसे याद रखोगे? आप लोगों को पता होगा जो लोग एक्टर बनते हैं उनके पास मॉडलिंग का एक वे होता है, जो वो मॉडलिंग करते हैं या फिर वहीं से वो चूज किए जाते हैं कि कौन फिल्म में आएगा। एक तरीके से वहां से उनको ब्रेक मिलता है, मौका मिलता है। तो एक एक्ट्रेस है, उसके पास मॉडलिंग की कॉल आ गई, मतलब मॉडलिंग हो गई, मॉडलिंग की कॉल आई तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई, खुशी से भावुक हो गई। ठीक है। फोर्थ है हमारा मैवरिक। मैवरिक मतलब विद्रोही, अलग सोच वाला व्यक्ति, अ रेबल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? नॉन कन्फर्मिस्ट, रेबल, इंडिविजुअलिस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉलोवर, कन्फर्मिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट। स्टीव जॉब्स वॉज अ मैवरिक हु ब्रोक इंडस्ट्री रूल्स। स्टीव जॉब्स जो थे एक तरीके से वो अलग सोच रखने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडस्ट्री के रूल्स को तोड़ दिया था एंड क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो एक रेवोल्यूशन लेके आ गए थे। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको डायरेक्टली याद करना होगा। फिफ्थ है हमारा मैक्सिम। मैक्सिम मतलब सुक्ति, कहावत, अ शॉर्ट और वाइज सेइंग एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ और रूल ऑफ कंडक्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोवर्ब, अडेज, इंपॉर्टेंट है, सेइंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉनसेंस, अब्सर्डिटी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज अ मैक्सिम दैट टीचेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रुथफुलनेस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक तरीके से कहावत है जो हमको सिखाती है सच्चाई के बारे में। कैसे याद रखोगे? मैक्सिमम से याद रखोगे। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो कहावत है, थोड़े शब्दों में कही जाती है, आप बोल रहे हैं मैक्सिमम से याद रखो। देखो जो कहावत है उसकी जो मीनिंग होती है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सिर्फ 5 वर्डों का सेंटेंस है, मगर इसकी जो मीनिंग है अगर हम इसको लाइफ में उतारें तो वो बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम मीनिंग देगी। ठीक है। मैक्सिमम रिजल्ट भी दे सकती है लाइफ में। तो मैक्सिम जो एक कहावत है वो हमेशा मैक्सिमम मीनिंग देती है। ठीक है। सिक्स्थ क्या है हमारा? मीडिएट, जो सबको पता होगा, मध्यस्थता करना, सुलह करना, टू सेटल डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स बाय एक्टिंग एज अ मीडिएटर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटरवीन, आर्बिट्रेट, नेगोशिएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रवोक, वर्सन, क्वारल। द टीचर हैड टू मीडिएट बिटवीन द टू स्टूडेंट्स फाइटिंग ओवर अ सिली इशू। टीचर को मध्यस्थता करनी पड़ी दो स्टूडेंट्स के बीच में जो कि एक बहुत ही तुच्छ बात के ऊपर लड़ रहे थे। सेवेंथ है हमारा मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस का मतलब क्या होता है? मीठा, मधुर स्वर वाला, स्वीट एंड प्लेजेंट साउंडिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मेलोडियस, म्यूजिकल, हारमोनियस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्श, अनप्लेजेंट, नॉइजी।
Her mellifluous voice filled the concerned hall with warmth and joy. जो उसकी बहुत मधुर आवाज थी उसने कंसर्ट हॉल को खुशी से और वार्म से भर दिया था. कैसे याद रखेंगे इसको हम? म्यूजिक जो कि फ्लूट से निकल रहा है. मेलीफ्लुअस, मेली से म्यूजिक याद रखना, फ्लुअस से फ्लूट याद रखना. जो म्यूजिक फ्लूट से निकलता है वो बहुत ज्यादा मधुर होता है. मेलीफ्लुअस. 8 है हमारा मेंडेशियस. मेंडेशियस मतलब झूठा, असत्य बोलने वाला. लाइंग, डिसऑनेस्ट एंड नॉट ट्रूथफुल. सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसीटफुल, फॉल्स, अनट्रूथफुल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, सिंसियर. The witness gave a mendacious statement to protect his friend from punishment. जो विटनेस था उसने एक तरीके से झूठा स्टेटमेंट दिया अपने फ्रेंड को बचाने के लिए पनिशमेंट से. ठीक है. 9th है हमारा मेंडिकेंट. मेंडिकेंट मतलब भिखारी, याचक. अ बेगर, समवन हु लिव्स बाय बेगिंग. कैसे याद रखेंगे? मैन जो काम नहीं कर सकते. कांट, men can't, जो काम नहीं कर सकते वो हमेशा पैसे ही मांगते रहते हैं. सिनोनिम क्या हो जाएगा? बेगर, पॉपर, वैगरेंट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिच, डोनर, बेनिफैक्टर. एवरी मॉर्निंग अ ग्रुप ऑफ मेंडिकेंट्स गैदर्ड नियर द टेम्पल आस्किंग फॉर एल्म्स. हर सुबह एक जो क्या कहते हैं जो याचक होते हैं उनका ग्रुप एक तरीके से गैदर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है टेम्पल के पास और वो भीख मांगता है. ठीक है. 10th है हमारा मेंटोर. सबको पता होगा ये तो. गुरु, मार्गदर्शक, अ वाइज एंड ट्रस्टेड टीचर और एडवाइजर. सिनोनिम क्या हो जाएगा? गाइड, टीचर, काउंसलर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट, प्यूपिल. प्यूपिल मतलब भी स्टूडेंट होता है. ठीक है. डॉक्टर कलाम सर्व्ड एज अ मेंबर टू मैनी यंग साइंटिस्ट हु लुक्ड अप टू हिम फॉर इंस्पिरेशन. डॉक्टर कलाम थे, उन्होंने एज अ गुरु सर्व किया बहुत से जो यंग साइंटिस्ट थे उनके लिए, जो उनको एक तरीके से इंस्पायरेशन की तरह देखते थे, मोटिवेशन की तरह देखते थे. 11th हमारा मर्सेनरी. मर्सेनरी मतलब किराए का सिपाही, धन के लिए काम करने वाला. अ पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी, स्पेशली अ हायर्ड सोल्जर. सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रीडी, मनी माइंडेड, सेल्फिश. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल, सेल्फलेस, डिवोटेड. ही वॉज अ मर्सनरी हु स्विच साइड्स इन वॉर फॉर मोर पेमेंट. वो एक तरीके से किराए का सिपाही था जो कि वॉर में साइड्स को चेंज करता रहता था पैसे के लिए, पेमेंट के लिए. कैसे याद रखोगे इसको? मर्सी नहीं, मर्सी नहीं, दया नहीं दिखाता है वो जो पैसे के लिए काम करता है. वो दया नहीं दिखाता है जो पैसे के लिए काम करता है. मर्सी नरी मतलब सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाला, मर्सी नहीं. 12th है हमारा मर्क्यूरियल. मर्क्यूरियल मतलब चंचल, जल्दी बदलने वाला, अनप्रेडिक्टेबल, चेंजिंग मूड्स क्विकली. सिनोनिम क्या हो जाएगा? वोलाटाइल, चेंजेबल, अनप्रेडिक्टेबल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टेबल, कंसिस्टेंट, काम. हर मर्क्यूरियल मूड मेड इट हार्ड फॉर फ्रेंड्स टू नो हाउ शी वुड रिएक्ट नेक्स्ट. जो उसका बहुत ज्यादा जल्दी चेंज होने वाला मूड था उसने उसके दोस्तों के लिए एक तरीके से हार्ड बना दिया था कि कब उसका मूड अगली बार चेंज हो जाएगा. ठीक है. वो समझ नहीं पाते थे. कैसे याद रखना है इसको? मरकरी से याद रखना है. ठीक है. मरकरी तो सबको पता होगा. अगर उसको हम हाथ में ले लेते हैं तो वो हाथ वाले शेप में आ जाता है. अगर हम बॉटल में डाल दें तो बॉटल के शेप में आ जाएगा. मतलब मरकरी इतना ज्यादा लिक्विड टाइप का होता है कि उसको हम किसी भी शेप में डाल दें तो वो वैसे ही चेंज हो जाता है. मतलब बहुत जल्दी बदल जाता है. ठीक है. मरकरी जो है वो बहुत जल्दी बदल जाता है. तो मर्क्यूरियल. 13 है हमारा मेटामॉर्फोसिस. इसका क्या मतलब होता है? रूपांतरण, परिवर्तन, अ मैजिकल और कंप्लीट चेंज इन फॉर्म और नेचर. जिसका एकदम शेप चेंज कर दिया जाए, पूरी तरीके से इसको कंप्लीटली चेंज कर दिया जाए. सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एवोल्यूशन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टैग्नेशन, सेमनेस. द कैटरपिलर्स मेटामॉर्फोसिस into a butterfly symbolizes beauty born from patience. जो कैटरपिलर का परिवर्तन होता है बटरफ्लाई में वो ये दिखाता है कि किस तरीके से सुंदरता जो है वो आती है पेशेंस से. ठीक है. कैसे याद रखना है इसको? वैसे कोई डायरेक्टली लिंक बन नहीं रहा था याद करने का, फिर भी अगर याद कर सकते हो. देखो मेटा है. मेटा किस कंपनी ने अपना नाम चेंज किया था?
फेसबुक ने चेंज किया था। तो फेसबुक ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया किसमें? मेटा में। तो जो ट्रांसफॉर्म करने वाली चीज होती है वो क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। 14th हमारा माइक्रोकॉज। माइक्रोकॉज मतलब सूक्ष्म रूप, लघु रूप, मतलब किसी बड़ी चीज का कोई छोटा सा रूप। मान लो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी है, जैसे बुर्ज खलीफा है, तो उसका आप एक छोटा सा मॉडल ले आओ, तो उसको बोलते हैं माइक्रोकॉज। स्मॉल सिस्टम रिप्रेजेंटिंग अ लार्जर होल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिनिएचर, स्मॉल वर्ड, मॉडल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मैक्रोकॉज, यूनिवर्स। कैसे याद रखना है इसको हमको? माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल, ठीक है। और कॉस को हम याद रखेंगे कॉस्मोस से। कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप जो सिर्फ दिखाने के लिए हो। माइक्रोकॉस, माइक्रोकॉज। अ क्लासरूम इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी। जो क्लासरूम है वो एक तरीके से सूक्ष्म रूप है समाज का, फुल ऑफ डिफरेंट आइडियाज, जहां पे अलग अलग आइडियाज होते हैं, रोल्स होते हैं एंड इमोशंस होते हैं, ठीक है। 15th हमारा मिलियो। मिलियो मतलब पर्यावरण, परिवेश, इन्वायरमेंट और सराउंडिंग इन विच समवन लिव्स और वर्क्स। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एटमॉस्फियर, सेटिंग, इन्वायरमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आइसोलेशन, एम्प्टीनेस। ग्रोइंग अप इन अ क्रिएटिव मिलियो शी डेवलप्ड अ लव फॉर आर्ट एंड लिटरेचर। कह रहा है कि एक क्रिएटिव इन्वायरमेंट में बड़े होते हुए उसके अंदर प्यार आ गया आर्ट और लिटरेचर को लेके, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको? मिले हुए लोग, मिले हुए लोग, ठीक है। मतलब जहां पे लोग मिल जाते हैं तो वो एक तरीके से सराउंडिंग बना देते हैं, इन्वायरमेंट बना देते हैं, और आप उन्हीं से बातचीत करते हो, उन्हीं से अपनी बातों को शेयर करते हो, उन्हीं के हाव भाव को देखते हो, तो उन्हीं से सब कुछ सीखते हो। और फिर जब आप दूसरी जगह जाते हो तो उसी चीज को आप एक तरीके से रेप्लीकेट करते हो, दिखाते हो। तो आपका जैसा इन्वायरमेंट होता है आपके अंदर वही चीजें आ जाती हैं। तो मिलियो, पर्यावरण, परिवेश, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।